गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे, आज भी हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए। जैसा कि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है तो हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए, एक हमारी व्यूअर्स का डाउट आया था कि ऑप्शन को डिस्कस करने का, तो जी ज़रूर, इस सेशन के बाद से हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन को भी जोड़ते चलेंगे। पर आज वाले सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और जैसा कि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, मैं आपको 10 सेकंड का समय भी दूंगा। आप उस 10 सेकंड के अंदर 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा, आप उसके अंदर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, इस सेशन को बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मलुटी मंदिर, जो अपने जटिल टेराकोटा कलाकृति के लिए जाने जाते हैं, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए रांची, बी धनबाद, सी दुमका या डी खूंटी? तो चलिए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए, समय की होती है समाप्ति अब, और इसका आंसर है दुमका। ठीक है। रांची में अगर देखा जाए तो रांची में कौन कौन सा मंदिर होता है? तो पहाड़ी मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। फिर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जगन्नाथपुर का मंदिर है जिसे एनी सास ने बनाया था। तो पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर, ये दो मंदिर आप याद कर लीजिए। चलिए, धनबाद में कौन सा है? तो धनबाद में आप याद कर सकते हैं कि धनबाद में जो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप धनबाद में याद कर लीजिए कि एक लिलोरी थान करके, तो वो भी है। तो चलिए आगे करते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1812 में किन दो जमींदारों ने झारखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है ए रामशाह और ठाकुर एनीनाथ सहदेव, बी राजा मेदिनी राय और समुद्रगुप्त, सी बख्तार सॉय और मुंडल सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और राजा हर्ष। तो चलिए, आपके पास फिर से 5 सेकंड है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब मैं अगर आपको बोलूं तो इसका आंसर है बख्तार सॉय और मुंडल सिंह। अब चलिए, एनीनाथ कौन थे? तो एनीनाथ आपका जगन्नाथपुर मंदिर जो बनाए थे वो थे। ठीक है। मेदिनी राय किनका नाम था? मेदिनी राय आपको बारे में पता है, जो इन्होंने 1658 से 1674 तक पलामू रीजन में रूल किया था। क्या कितने से? 1658 से 1674 तक रूल किया था। कौन थे? राजा मेदिनी राय। इसलिए आप सुने होंगे मेदिनी नगर नाम से भी जाना जाता है। क्या? मेदिनी नगर नाम से भी जाना जाता है। चलिए, कुछ कुछ मैं डिस्कस करते चलूँगा। ईस्वी 1832 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झारखंड में भूमिज विद्रोह के नाम से जाने वाला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये मेरे को बता सकते हैं। ए आपके बख्तर कहते हैं, बी मुंडल कहते हैं, सी गंगा नारायण सिंह या फिर राजा मेदिनी राय। तो ये कौन थे? आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए, इसका आंसर है गंगा नारायण सिंह। क्या है? गंगा नारायण सिंह। और इसी को गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। गंगा नारायण का हंगामा, ये जो हुआ था उसको गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। याद हो जाएगा जी। बिरसा मुंडा विद्रोह जो 1895 से शुरू हुआ और 1900 तक चला, मुख्य रूप से झारखंड के किन क्षेत्रों में केंद्रित था? ए रांची एवं धनबाद,
बी दुमका एवं देवघर, सी तमाड़ खूंटी तमाड़ सरवदा और बंदगांव, या डी पलामू लातेहार। तो चलिए, अभी हाल फिलहाल में हमारे जो पीएम है वो आए थे और बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली था वहाँ पे एक ट्रिब्यूट दे करके गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है क्या, ये बहुत ही प्रबल चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर है खूंटी तमाड़ सरवदा और बंदगांव। और खूंटी आए थे उली हातू, खूंटी आए थे उली हातू में इनका जो जन्म स्थान था, वहाँ ट्रिब्यूट दे के कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बिरसा मुंडा का जन्मदिन याद करना है तो मैं अभी फिर से बता देता हूँ, 15 नवंबर जो हमारा स्टेट डे भी मनाया जाता है, स्टेट रिकॉग्निशन डे भी मनाया जाता है, 1875 से आपका 9 जून 1900 तक इनका जीवन क्रिया रहा। ठीक है, और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। चलिए, और आपको क्या इसमें दिमाग लगा सकते कि इनका जो मम्मी पापा का नाम क्या था, तो इनका पापा का नाम क्या था, फादर्स का नाम क्या था, फादर का नाम था सुगना, सुगना मुंडा। क्या था, सुगना मुंडा। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ये एक चीज़ से आप जितना और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा याद कीजिए। और इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था करमी मुंडा, करमी मुंडा। याद हो जाएगा जी, हाँ याद हो जाएगा। और इनका बचपन, इनका एक और नाम था, उनको दाऊद से भी बोला जाता था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मार्च 1940 में झारखंड के किस शहर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 63वें सत्र की मेजबानी की गई थी। चलिए, ऑप्शन ए है रांची, बी है धनबाद और सी है जमशेदपुर। ठीक है, और डी है रामगढ़। तो चलिए, 1940 में कहाँ हुआ था ये तो आप बता सकते हैं। तो चलिए, इसके आंसर पे हम आते हैं। रामगढ़ कहाँ पे था, रामगढ़ में था। याद हो जाएगा जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1940 में रामगढ़ के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें सत्र में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य सहित इंडियन नेशनल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किन प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। तो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के प्रमुख नेताओं ने किसने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। बी है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफर खान और आचार्य जेबी कृपलानी, या डी रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो अपने कमेंट सेक्शन में आप बताइए आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए कमेंट सेक्शन में थोड़ा तेज हाथ चलाइए। और इसमें थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो महात्मा गांधी जब आए थे तो इसमें आप आराम से ही ये सारे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपने क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता सकते हैं। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे। किसके गुरु थे ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। क्या थे, महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले के। तो वो थे आपके एमजी रानाडे। ठीक है, एमजी रानाडे। ये याद, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता था, तो इनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी। चलिए, गांधी। भगत सिंह, भगत सिंह क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ तो आपको पता है, लेकिन इनके लिखे द्वारा एक बुक था वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई आई एम
एन एथिस्ट। ये एक बुक इनके बारे में लिखा हुआ और ये पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। तो ये है राजेंद्र प्रसाद को बारे में बताना नहीं। महात्मा गांधी का अगर बोला जाए तो आप केक याद कर सकते हैं। केक से आपको क्या याद रहेगा? चंपारण, सी फॉर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ए फॉर अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। के फॉर खेड़ा, ठीक है। अब मैं इसका ईयर भी बता देता हूँ, ठीक है। 1918 हो गया, अहमदाबाद में 1918। लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि 1918 कब, तो 1918 पहले अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, और चंपारण 1917, ठीक है, चंपारण 1917। ये आपको याद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है इसके बाद आपको पता ही है, फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और फिर आपका था क्विट इंडिया। तो इसके जो ईयर वगैरह आपको याद हो जाने चाहिए, 1920, 1930 और ये फिर 1942। ये क्यों वापस लिया गया तो पता है, 1922 में चौरी चौरा कांड में, ठीक है, चौरी चौरा कांड, सी के। देखिए मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ ये बैठने से सिर्फ एक ही चीज़ का नॉलेज नहीं रहा, एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको पता चले साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1940 के रामगढ़ सत्र के दौरान महात्मा गांधी ने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रदर्शनी खोलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बताइए कौन सी प्रदर्शनी खोलकर उन्होंने निभाई। तो चलिए नेक्स्ट आता है खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी। अब ये आप देख सकते हैं कि गांधी जी का जो अभी लोग सोचते हैं, वो गांधी जी 1940 में ही उनके दिमाग में था कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। चलिए ये चीज़ आपको होना चाहिए दिमाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष रूप में कार्य किया और एम एन रॉय किस पार्टी के नेता थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए, ए आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस और वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और एम एन रॉय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से थे आपके सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे आपके एम एन रॉय, या फिर स्वराज पार्टी और हिंदू समाज। तो ये इसका आंसर आपका है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको पता ही है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के वो अध्यक्ष थे, ये आपको याद होना चाहिए। और उसी समय सेम टाइम पे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के कौन थे? ये थे एम एन रॉय। ये एम एन रॉय ये कम्युनिस्ट नेता थे। एम एन रॉय बहुत फेमस कम्युनिस्ट नेता थे, और इनको मतलब रशिया में बुलाया ही जाता था, रशिया में बुलाया जाता था। जो भी डिस्कशन होता था कम्युनिस्ट कैसे आगे बढ़ाया जाए अपने पार्टी को लेकर के, तो ये चीज़ उनको बुलाया जाता था, ये रशिया भी जाते थे। तो ये चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1928 में क्रिश्चियन ट्राइबल्स एसोसिएशन की राजनीतिक शाखा के रूप में कार्य करते हुए किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपकर पूर्वी भारत में एक अलग आदिवासी राज्य के निर्माण की थी? ठीक है, किसने मांग की थी? तो आपको ये पता है, पहला ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सी उन्नति समाज, या फिर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं मुझे लगता है। तो उन्नति समाज क्या है? उन्नति समाज। अब याद आपको हो जाना चाहिए उन्नति समाज। फिर अगर इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि किसान सभा कब बना था, तो किसान सभा 1930 में बना था। किसान सभा 1930 में बना था, झारखंड में जो बना था। तो चलिए ये सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे आगे बताते चलूँगा, आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए 1955 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण की मांग करते हुए किस आयोग को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें दक्षिण बिहार के आदिवासी क्षेत्र शामिल होंगे? तो चलिए, ए ऑप्शन साइमन कमीशन, बी ऑप्शन भारत की संविधान सभा, सी ऑप्शन राज्य पुनर्गठन आयोग, या डी ऑप्शन झारखंड राज्य समिति। तो ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1973 में
झारखंड क्षेत्र में लोगों के अधिकारों और हितों की वकालत करने के लिए विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK रॉय ने किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? तो बताइए, ए है INC, हटा दीजिए, ये है ही नहीं। बी आजसू, सी झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर डी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको तो ये चीज़ आंसर पता ही है कि इसका क्या होगा, JMM। इसी शिबू सोरेन का नाम अगर आता है तो JMM, ये बहुत ही कद्दावर नेता थे अपने टाइम पे। विनोद बिहारी महतो का भी नाम बहुत आता है और AK रॉय का भी नाम आता है। तो आप ये सारे नाम से जुड़े रहिए। आप उस समय ये चीज़ देख सकते हैं कि क्यों इनका नाम उस समय बड़ा था और आज क्यों लोग इनके नाम पे बहुत ही फक्र करते हैं, बहुत ही इज्जत देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, इनके बारे में हिस्ट्री जानिए। क्यों शिबू सोरेन का इतना नाम बड़ा हुआ? लोग तो बहुत थे, नाम बहुत थे, पर एक नाम ही क्यों गूंजा चारों ओर? तो इसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो आप जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। झारखंड समन्वय समिति JCC के कुछ प्रमुख सदस्य कौन थे जिन्होंने क्षेत्र में विभिन्न दलों के बीच समन्वय के प्रयास शुरू किए? तो चलिए, ए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, बी BP केसरी विनोद बिहारी महतो, संतोष राणा सिंह बेसरा, सी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, या डी सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आपका आंसर है बी रामदयाल मुंडा और BP केसरी। BP केसरी विनोद बिहारी महतो, संतोष राणा और सूर्य सिंह बेसरा। तो चलिए, ये चीज़ तो आपका हो ही गया। नेक्स्ट में हम आते हैं। 15 नवंबर 2000 को जो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? ए शिबू सोरेन, बी रघुवर दास, सी बाबूलाल मरांडी, या फिर डी अर्जुन मुंडा। मैं इसके लिए आपको समय देता हूं, आप इसको जोड़ के रखिए। चलिए बताइए। तो चलिए, इसका जवाब है सी बाबूलाल मरांडी। रघुवर दास कौन थे, अर्जुन मुंडा कौन थे, शिबू सोरेन कौन थे? मेरा सवाल ये है कि कितने CM 3 बार ओथ लिए हैं? 3 बार ओथ लिए हैं झारखंड के। ठीक है, 3 बार ओथ लिए हैं झारखंड के। तो ये आप बताइए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कौन से भारतीय राज्य क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं में झारखंड की सीमा बनाते हैं? तो चलिए, इसका मैं पहले मैप बना देता हूँ। मैप ही बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे, तो ये हो गया UP, ठीक है, ये हो गया बिहार, फिर ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये हो गया उड़ीसा, देखिए उड़ीसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये हो गया छत्तीसगढ़। तो चलिए, अब आप ये नाम देख करके भी बता सकते हैं कि कितने सीमा बनाते हैं। तो चलिए, ऑप्शन में मेरे को आप कमेंट में ऑप्शन लिख के बताइए कि कितने बनाते हैं और इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया था। तो चलिए, जैनियों में पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये चीज़ किसी को बताने की जरूरत है? तो हाँ जी, जरूरत है। धनबाद, गिरिडीह, रांची या हजारीबाग? तो ये है आपका गिरिडीह। अब इसको समेत शिखर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समेत शिखर भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे आइए। झारखंड में कौन सा जिला अपने हिल स्टेशन नेतरहाट के लिए जाना जाता है, जिससे अक्सर छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो ए गिरिडीह, बी लातेहार, सी धनबाद, या डी सिमडेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बी लातेहार बोला जाता है। तो चलिए, याद रहेगा ये हिल स्टेशन क्यों लाते हैं, बहुत ठंडा जगह, ठीक, यहाँ बहुत ठंडा जगह रहता है। तो चलिए, उसको पाट क्षेत्र के भी भूमि में बोला जाता है।
तो चलिए, राजमहल पहाड़ियों और झारखंड के किन जिलों में स्थित है? मुख्यतः राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ए रांची और हजारीबाग, बी दुमका और देवघर, सी साहेबगंज और गोड्डा, या डी धनबाद और बोकारो। तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी। ठीक है, तो चलिए, इसका जवाब है सी साहिबगंज और गोंडा। राजमहल की पहाड़ियाँ आप सिंपल से याद रखिए, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? साहिबगंज के पास है। ठीक है, साहिबगंज और गोड्डा के पास है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो इधर उधर और भी कहीं आपका पहुँचा लातेहार वगैरह, नहीं, लातेहार जगह नहीं, साहिबगंज और गोड्डा में। ठीक, आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? पैलियोजोइक युग, क्रिटेशियस युग, जुरासिक युग, या फिर नियोजन युग? ये चीज़ एक आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस जो युग का है, एक आप चार्ट बना के रखिए और उसको अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़िएगा आपको वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए, इसका जवाब है सी जुरासिक युग, सी जुरासिक युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। झारखंड के त्रिकुट पहाड़ी को त्रिकचल क्यों कहा जाता है? इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र पहाड़ी माना जाता है, यह अपनी 3 प्रमुख चोटियों के लिए जाना जाता है, यह एक प्राचीन मंदिर का स्थान है, या फिर डी ऑप्शन, ऐसा माना जाता है कि इससे 3 नदियां निकलती हैं। तो चलिए, दिमाग लगाइए और अपने कमेंट सेक्शन पर बताइए। तो चलिए, ठीक है, इसका आंसर है ये अपने 3 प्रमुख चोटियों के लिए जाना जाता है। अब जब हम पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे चोटियाँ ही रहेंगे ना, पीक ही रहेंगे ना। तो क्यों उन कुछ क्वेश्चन को आपको इस तरह डील करना है कि एक आपका कॉमन सेंस भी चलेगा, तो आंसर उसमें मिल जाएगा। झारखंड में त्रिकुट पहाड़ी जो अपनी 3 प्रमुख चोटियों के लिए जानी जाती हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? ए 1000 मीटर, बी 1500 मीटर, सी 2470 मीटर, या फिर डी 3000 मीटर। इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताइए। आपके पास समय है 2 से 5 सेकंड। तो चलिए, अब आपका टाइम होता है समाप्त। 2470 मीटर। ठीक है, 2470 मीटर, 2470 मीटर, जैसे भी आप कैसे याद कर सकते हैं। टैगोर हिल रांची के किस क्षेत्र में स्थित है? ये चीज़ तो आपको बता, जो रांची के लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं या फिर कहीं के भी हैं, आपको ये चीज़ तो जाननी चाहिए। तो चलिए, डोरंडा है, हरमू है, मोराबादी है, या फिर कांके है? तो आपको पता है मोराबादी में ये स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पवित्र नदी गंगा झारखंड के किस जिलों से होकर गुजरती है? मुख्यतः इसके उत्तर पूर्वी भाग में क्या? तो अगर मैं बोलूं, मैप बना लीजिए। ठीक है, हमें तो कभी भी आपको लगे कि कुछ चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मैप बना के रखिए। ठीक है, तो यहाँ से साहेबगंज, यहाँ से नदी है। ठीक है, यहाँ से ये नदी ये बना रही, ये मैं डेल्टा भी बना देता हूँ हल्का सा। तो ये यहाँ पे सबसे कोना में क्या आता है? तो यहाँ पे आता है साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज। तो चलिए, अब बताइए, यह है गंगा रिवर, गंगा रिवर। अब आंसर बता सकते हैं आप? तो चलिए, रांची, दुमका, साहेबगंज, पलामू। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो चलिए, इसका आंसर है साहेबगंज। क्या है आंसर? साहेबगंज है आंसर। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के किस क्षेत्र से विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार से निकलती है? रांची, धनबाद, दुमका, पलामू। थोड़ा सा दिमाग डालिए अपने कॉपी और पेन पर और आप सोचिए कि स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, फिर मैप बना लीजिए। कभी भी आपको लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैप बना के रखिए। यहाँ पे हमारा प्यारा रांची है। अब आप सोच लीजिए, धनबाद यहाँ पे है, हल्का सा सोचिए, जस्ट मैं पॉइंट बता रहा हूँ। दुमका यहाँ पे है, ये वाला पार्ट दुमका है। ठीक है, दुमका। और पलामू आपको पता है कहाँ पे है। ठीक है, पलामू, लातेहार, गोड्डा, पलामू, लातेहार, घपला। ठीक है, ये हो गया। तो ये पलामू में मार देता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ से स्वर्ण रेखा निकलेगी? गलत। दुमका में नहीं,
धनबाद नहीं। तो चलिए आपका आंसर क्या है, रांची नगरी से। कहाँ है, रांची नगरी से। तो हर चीज़ों को आपको थोड़ा सा अगर गहन अध्ययन करते हैं तो आपको याद जरूर से जरूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। खरकई नदी किस क्षेत्र से निकलती है, इसका स्रोत किस भारतीय राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और डी बिहार। तो चलिए आपके पास 2 से 5 सेकंड है, आप बताइए। तो चलिए इसका आंसर है सी उड़ीसा। याद हो जाना चाहिए जी, याद आपको हो ही जाना चाहिए। झारखंड में का कौन सा शहर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। फिर मैं बोला आपके पास कलम और पेन, कलम और कॉपी और पेन जो भी आपके पास है वो रखिए और एक बार डायग्राम बनाइए। ए रांची, बी जमशेदपुर या सी धनबाद। कहाँ पे होगा, और डी डाल्टनगंज भी है। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर है डी डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ है डाल्टनगंज, तो ये पलामू में है। कहाँ पर है, पलामू में है। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड में किस नदी को वैकल्पिक रूप से फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी, बी गंगा नदी, सी लीलाजन नदी या फिर डी दामोदर नदी। तो इसको क्या माना जाता है, तो इसको लीलाजन नदी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, लीलाजन नदी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन में। झारखंड में मयूराक्षी नदी किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र से निकलती है। ए राजमहल की पहाड़ियाँ, बी टैगोर हिल, सी नेतरहाट या डी त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, डी त्रिकुट पहाड़ी। तो ये आपका है आंसर, मयूराक्षी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और अगर मैं मयूराक्षी नदी पे अगर मैं बता दूं तो मैं इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट में बताती है कहाँ पे है, तो ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे प्रसिद्ध मेला लगता है, क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। हिजला मेला लगता है, हिजला मेला लगता है, फेयर लगता है। ठीक है, तो ये याद हो सकता है आप लोग को। जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा। अब आपको ये भी याद हो गया कि प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कहाँ से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से रखती है। ठीक है, तो चलिए 3 मोर से याद रख सकते, 3 मोर का दुमजला। झारखंड में बराकर नदी किस क्षेत्र से निकलती है, विशेषकर हजारीबाग में। ए पद्मा हिल्स, जो अभी सारे डीएसपी का वहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा था। बी राजमहल पहाड़ियाँ, सी घाटशिला क्षेत्र, रांची और डी रांची का पठार। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि घाटशिला क्षेत्र कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में आया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ये आप बताइए। किस, या फिर जिला में लाई करता है, ये आपके लिए है कमेंट सेक्शन में वर्क। घाटशिला क्षेत्र कहाँ लाई करता है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है अब, और आंसर है आपका पद्मा हिल्स, जहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे। याद हो गया, चलिए याद तो हो जाएगा। बटाने बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है, जो मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा के रूप में कार्य करता है। तो ए रांची, बी धनबाद, सी पलामू या फिर डी जमशेदपुर। तो आप बताइए ये कहाँ लाई करता है। तो ये लाई करता है आपका, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए ये आपका लाई करता है पलामू। ठीक है, पलामू में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। झारखंड में कौन सी नदी गेतलसूद बांध से जुड़ी है, जो पनबिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति जैसे उद्देश्यों को पूरा करती है। ए मयूराक्षी नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी लीलाजन नदी या डी फल्गु नदी। अगर कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दे तो उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये आंसर होगा। तो बी स्वर्णरेखा नदी, बी स्वर्णरेखा नदी याद हो सकता है। जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। झारखंड में कौन सी नदी ईचा बांध से जुड़ी है। ईचा बांध से जुड़ी है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ईचा बांध, जो मुख्य रूप से पनबिजली उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करती है। ए स्वर्णरेखा नदी, बी गंगा नदी, सी खरकई नदी या फिर डी दामोदर नदी। तो इसको करती है खरकई नदी। क्या, खरकई नदी। तो आप ये चीज कर सकते हैं कि खरकई नदी पर है ईचा बांध, खरकई नदी पर है ईचा बांध, आप ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। तो चलिए जयपुर बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है, जो मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा के लिए ही कार्य करता है। ए रांची, बी धनबाद, सी गुमला या फिर डी हजारीबाग।
तो बताइए कहाँ पे लाई करती हैं। आपके पास है सेकंड 3, 1 2 3। तो चलिए इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, यह है गुमला। ठीक है, गुमला, गुमला याद हो जाएगा जी। झारखंड में कौन सी नदी मासनजोर बांध से जुड़ी हुई है, जो मुख्य रूप से पन बिजली उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्य पूरे करती है? तो ए स्वर्णरेखा नदी, बी मयूराक्षी नदी, या सी ललाजन नदी, और डी फल्गु नदी। तो मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी बोला जाता है। तो चलिए अपने कमेंट सेक्शन पे हाथों का जादू दिखाइए और सही आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मयूराक्षी नदी। और इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, मासानजोर डैम। तो ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। झारखंड में कौन सी नदी पंचेत बांध से जुड़ी हुई है? कौन सी नदी पंचेत बांध से जुड़ी हुई है, जो पन बिजली उत्पादन करती है और आपूर्ति से कई अलग उद्देश्यों को पूरा करती है? तो ए मयूराक्षी नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी दामोदर नदी, और डी खरकई नदी। चलिए तो आप बताइए कौन सा होता है इसका आंसर। तो सी है दामोदर नदी। चलिए झारखंड में कौन सी नदी तेनुघाट बांध से जुड़ी हुई है, जो मुख्य रूप से पनबिजली उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करती है? ए मयूराक्षी नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, या फिर सी दामोदर नदी, और डी खरकई नदी। तो ये कौन सा नदी करती है आप बताइए, आंसर आपका आना चाहिए जल्दी। तो चलिए इसका जवाब है सी दामोदर नदी। अब देखिए ये नदी बार बार बोला जा रहा है, ये नदी बार बार बोला जा रहा है, तो आप अपने मैप को बना कर रखिए हमेशा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अपना मैप बना के रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैप पे प्रैक्टिस होगा उतना आप पर कमांड होगा हर चीज़ों को याद करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। झारखंड में कौन सी नदी तिलैया बांध से जुड़ी हुई है, जो मुख्य रूप से पन बिजली उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करते हैं? तो तिलैया बांध, अब इंपॉर्टेंट क्या है मेरे, तिलैया बांध अब कौन सी नदी से जुड़ी हुई है? स्वर्णरेखा नदी, ए स्वर्णरेखा नदी, बी गंगा नदी, सी बराकर नदी, या फिर डी दामोदर नदी। तो चलिए इसका आंसर है बी सी बराकर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। झारखंड के किस जिले में तोरई बांध स्थित है? किस जिले में तोरई बांध स्थित है? आप जितने भी बांध सुन रहे हैं आप अपने एक नोट्स बना के रखिए, ठीक है, कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़े। जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने घर पे एक रिवीजन नोट्स बना के रखिए, आपको याद वहाँ होते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा के रूप में कार्यरत है? तो चलिए बताइए, ए रांची, बी धनबाद, सी पाकुड़, या डी हजारीबाग। तो इसका आंसर है सी पाकुड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के किस जिले में ऊपरी शंख बांध है? ऊपरी शंख बांध जो मुख्य रूप से स्थित है, जो पन बिजली उत्पादन और सिंचाई जैसे उद्देश्यों को पूरा करता है? तो या फिर ए रांची है, बी धनबाद है, सी गुमला है, या फिर डी हजारीबाग है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग कि क्या शंख बांध कहाँ होगा? तो गुमला में होगा। शंख बांध कहाँ होगा? गुमला में होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मैप बना लीजिए, ठीक है, और हल्का हल्का वहाँ पे बस डिपिक्ट कर दीजिए क्या चाहिए। हाँ गुमला है तो गुमला में मार दीजिए, ठीक है, गुमला में मार दीजिए। ये यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ सिमडेगा है, इधर आपका वेस्ट सिंहभूम है, ये सरायकेला खरसावा है। तो कुछ कुछ चीज़ों को आप याद करते चलिए। तो चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है, जो जनसंख्या का लगभग 67.8% है, 67.8% है। तो कौन सा है? तो यह है इस्लाम, या फिर हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, या फिर बौद्ध धर्म है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा, आप अपने कमेंट सेक्शन पे पहले बताइए, उसके बाद ही हम आपको सही जवाब बताएंगे। बी हिंदू धर्म, बी हिंदू धर्म। नेक्स्ट सवाल हम आते हैं। झारखंड में यूरेनियम खनन के मुख्य रूप से किन दो स्थानों पर उत्पादन किया जाता है? तो जादूगोड़ा या नरवा पहाड़, राखा पहाड़ या तोरई पहाड़, दामोदर नदी में मयूराक्षी नदी, या फिर डी कोडरमा और राजमहल। तो आपको पता है कि जादूगोड़ा का माइंस भी बोला जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे जो बोला गया है कि वहाँ इतने सारे लोगों ने मतलब वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ बहुत ही ख़राब है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन हम बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि जो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है वहाँ पर
जो भी लोग काम करते हैं तो उनमें डिफॉर्मिटी पाई गई है। ये एक मैंने डिफॉर्मिटी पाई गई है। तो ये एक मैंने एक आप एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा देखा था जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप देखिए कि कैसे जो विस्थापन सरकार के द्वारा जो विस्थापन के लिए दिया जाता है रकम, वो कैसे पहुंचता नहीं है मेन जगह। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, ये चीज़ दिखाती है। तो आप एक बार डॉक्यूमेंट्री वो देखिए कि कैसे एक इंसान जब वहाँ काम करने जाता है या कुछ भी हेल्पर का भी काम हो, तो उसके थ्रू वहाँ पे कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनके कितने परिवारों को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि डिफॉर्मिटी वो तो एक बॉडी में आ गया, थोड़ा सा म्यूटेशन की वजह से किसी के घर में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जादूगोड़ा का एक डॉक्यूमेंट्री है, आप ज़रूर देखिए कि यूरेनियम सिर्फ बोल देने से खनन होता है, लेकिन उसके जो भी कुप्रभाव है वो भी हम पर पड़ते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट्री जरूर से ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों इतने मतलब कड़े शब्दों में इस चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम आते हैं। भारत की अग्रणी इस्पात विनिर्माण कंपनियों में से एक टाटा स्टील की स्थापना झारखंड के जमशेदपुर में कब हुई थी? 26 अगस्त 1907, 15 सितंबर 1911, 5 मार्च 1907 या 10 जुलाई 1907। तो एक चीज़ तो आपको याद हो चुका है कि आंसर तो 1907 ही होगा। क्या होगा? 1907 ही होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन पे अपने जादू दिखाइए और आंसर को लाइए। तो चलिए इसका आंसर है 26 अगस्त 1907। 26 अगस्त 1907। वर्तमान में टाटा स्टील के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? ए रतन टाटा, बी नटराजन चंद्रशेखरन, सी साइरस मिस्त्री या डी जमशेदजी टाटा। तो चलिए साइरस मिस्त्री का तो डेथ हो चुका है और इनमें बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी, ये कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई थी और बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी जब इनके हाथ में एक कंपनी का प्रभार आया था तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया था, स्टेक को हिलाने की कोशिश की थी। जमशेदजी टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन या रतन टाटा। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक ऑप्शन को तो मैंने काट दिया है, अब 3 ऑप्शन में आपको बताना है। जो हमसे भी जुड़े रहेंगे जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए नेक्स्ट आइए। 2007 में टाटा स्टील ने यूके स्थित किस स्टील निर्माता को खरीदकर एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण किया था? आर्सेलरमित्तल, निप्पॉन स्टील, पॉस्को या फिर कोरस। तो इसका आंसर आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके पास है 3 सेकंड। कितना है? 3 सेकंड। तो चलिए 3 सेकंड बोलते बोलते वही खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर है कोरस। क्या है? कोरस। तो चलिए झारखंड के एक महत्वपूर्ण मंदिर देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित कहाँ है? ये आपकी स्थित है रांची, जमशेदपुर, धनबाद या दुमका। तो जवाब आप बताइए क्या होगा। देवड़ी मंदिर कहाँ है? जो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा उनका मतलब फेवरेट मंदिर है ये बोला जाता है। तो ये है आपका रांची। कहाँ है? रांची, रोड के जस्ट बगल में। आपको ज़्यादा डीप अंदर जाना भी नहीं। राजरप्पा मंदिर किन 2 नदियों के संगम से बना है? तो चलिए स्वर्णरेखा और गंगा, बी दामोदर और भैरवी जिसको भेड़ा भी बोला जाता है, भेड़ा भी बोला जाता है, सी मयूराक्षी लीलाजन या डी खरकाई और तोरई। तो चलिए बताइए आप आंसर कौन सा होगा ए बी सी डी में से। चलिए इसका जवाब है दामोदर और भैरवी भेड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी के प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जी? तो रघुवर दास हैं कि अर्जुन मुंडा हैं कि हेमंत सोरेन है या फिर बाबूलाल मरांडी है? इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग मुझे लगता है कि नहीं लगाना पड़ेगा। इसका आंसर है आपका सी हेमंत सोरेन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधानसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं? ए रांची, बी धनबाद या सी डुमरी या डी बरहेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से जोड़ के रहिए। तो चलिए इसका आंसर है बरहेट। क्या है? बरहेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने माने वाले
पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म किस तारीख को हुआ था? 7 जुलाई 1781, 15 सितंबर 1975, 7 जुलाई 1981, बी 15 सितंबर 1975, या फिर 20 फरवरी 1984, या फिर 12 दिसंबर 1978। तो चलिए, जो डाई हार्ट फैन है महेंद्र सिंह धोनी के लिए वो कमेंट सेक्शन में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कीजिए। तो इसका जवाब होगा 7 जुलाई 1981। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किस तारीख और किस टीम के खिलाफ किया था? किस तारीख और किस टीम के खिलाफ किया था? 2 दिसंबर 2005 पाकिस्तान के विरुद्ध, 2 दिसंबर 2005 श्रीलंका के खिलाफ, 7 जुलाई 2001 इंग्लैंड के विरुद्ध, 15 सितंबर 2004 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। तो चलिए बताइए इसका क्या था? तो इसका जवाब है श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने बहुत ही धोया था तबीयत से। तो चलिए अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जिनको भी सेशन पसंद आया हो ज़रूर से ज़रूर सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में इनको बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा एक मुहिम है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। जिन्हें भी लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है वो हमसे ज़रूर से ज़रूर जुड़े। हमारा जेपीएससी का बैच चालू हो रखा है, ये नया बैच है। जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ईग्राम जेपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़ के बात कर सकते हैं। और इसके अलावा 8847567252 जो हमारा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जिनको लगता है कि हमसे जुड़ने का फ़ायदा होगा वो जरूर से हमारे सेशन में जुड़िए। और नेक्स्ट सेशन हमारा कल भी आएगा क्वेश्चन आंसर का या फिर झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपका सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे। और हम आज 600 लगभग क्रॉस करने वाले हैं। इसे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।